चिमनपुरा कॉलेज के बाहर नियमित शांतिपूर्ण धरना जारी है। भाई और बहनों, यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, हमारे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की लड़ाई है। कृषि संकाय को राजशेष के नाम पर प्राइवेट कर दिया गया है। इससे पढ़ाई की व्यवस्था और छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। हम सबकी मांग है कि इसे पूर्ण राजकीय कृषि महाविद्यालय बनाया जाए। साथ ही कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय को अलग करने की बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार एक साथ जोड़कर महाविद्यालय का पुनर्गठन किया जाए। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय को एक साथ रखो और मूल भवन BBD कॉलेज परिसर में संचालित करो। यदि कला संकाय को मूल भवन BBD कॉलेज परिसर से दूसरी जगह भेजा गया तो आज जो हालात हॉस्टल बिल्डिंग और BED बिल्डिंग की हो गई, वैसी जर्जर हालत मूल भवन के अधिकांश हिस्सों की हो जाएगी। याद रहे, BBD कॉलेज का मूल भवन महाराज श्री नारायण दास जी की जन सहयोग की अपील पर आमजन के द्वारा तन मन धन सहित किए गए सहयोग से बना था। अतः इसको जर्जर होने एवं उसकी दुर्गति होने से बचाने में हमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भाई और बहनों, अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे बच्चों को परेशानी होगी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। यह आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन हमारी आवाज मजबूत है। स्थान चिमनपुरा कॉलेज के बाहर, समय रोजाना प्रातः 10 बजे से। आप सभी से चिमनपुरा कॉलेज से दिखाया जा रहा है जो धरना स्थल पर उनका कार्यक्रम किया जा रहा है। लोग आए हैं। मिलती थी कृषि संकाय की, वो पूरे देश में मान्य रहती थी, लेकिन अब राजशेष से चलाने के बाद में ना तो उस डिग्री से जो स्नातक करके यहाँ से बच्चे जाते हैं उनको ना तो MP में, ना UP में, ना अन्य किसी भी राज्य में एडमिशन मिलता है और ना उनकी डिग्री बाहर किसी सरकारी जॉब के लिए मान्य होती है। हमारी मांग है कि इस कॉलेज को बिल्कुल सरकारी स्तर से चलाया जाए और राजशेष जो है वो हटाया जाए। दूसरी है शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति 2020 के अनुपालना में ये है, सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि कला संकाय, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय एक ही बिल्डिंग में चलना अनिवार्य है। क्योंकि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यदि आर्ट्स कोई लेता है उसमें साइंस और वाणिज्य के विषय बच्चा ले सकता है। अब यहाँ से कला संकाय को स्थानांतरित किया जा रहा है तो वाणिज्य संकाय के जो बच्चे हैं वो आर्ट्स के लिए 2-4 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, एक ही भवन में होना जरूरी है। और यहाँ ये बिल्डिंग बहुत पर्याप्त है, 80-90-100 कमरे हैं यहाँ। और जो नई जो भवन है उसमें 12 कमरे शिक्षण संस्थान के लिए हैं, शिक्षण जो कार्य किया जाता है उनके लिए, बाकी अन्य ऑफिसों वगैरह के लिए हैं। और 6600 बच्चे हैं आर्ट्स में 6600 बच्चे 12 क्लास में नहीं पढ़ सकते। अतः जिम्मेदारों से इस सद्बुद्धि जो यज्ञ है उसके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे, भगवान से उनको सद्बुद्धि मिले और वो इस जो कृषि संकाय है उसको राजशेष से हटाकर सरकारी करें। और ये जो कला संकाय जो स्थानांतरित कर रहे हैं उनको यथावत इसी जो महाराज श्री के द्वारा निर्मित 1976 में जिस बिल्डिंग का शिलान्यास महाराज श्री द्वारा किया गया था उस बिल्डिंग में ही इन सभी संकाय को रखा जाए। और जो कृषि संकाय है उसको राजशेष से हटाने के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे कि ये सरकारी स्तर पर जो चल सके। ये कॉलेज है इसको सरकारी करो और जो आर्ट्स महाविद्यालय को अन्यत्र भेजा जा रहा है वहाँ संसाधनों की असुविधा है, बिल्डिंग भी अपर्याप्त है और अभी आवागमन का भी कोई साधन नहीं है। और 6600 विद्यार्थियों को एक साथ दूसरी जगह 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करना ये भी गलत है। तो शिक्षा नीति 2020 NEP के तहत कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय एक जगह एकीकृत संचालित हो तो कला का विद्यार्थी साइंस पढ़ सकता है, साइंस का विद्यार्थी वाणिज्य पढ़ सकता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के तहत। तो इस कॉलेज का एकीकरण हो कला, विज्ञान, वाणिज्य का, और कृषि महाविद्यालय सरकारी करके इसको स्वतंत्र महाविद्यालय बनाया जाए और जोबनेर यूनिवर्सिटी के नीचे संगठन कॉलेज बने। ICR से इसको मान्यता मिले ताकि विद्यार्थियों को दूसरे राज्य में असुविधा ना हो। स्थिति है क्योंकि कृषि के नियमित अगर कॉलेज होंगे या कैंपस कॉलेज होंगे, KVKs होंगे
तब जाकर के किसानों को नई उन्नति प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। किसान कृषि के क्षेत्र में विकास कर सकता है, कृषि वैज्ञानिक नए बनेंगे, लेकिन एक तरह से राजशेष में जो नई कॉलेजें खुली है जिसके अंतर्गत हमारा चुनपुरा महाविद्यालय जो पहले से ही सरकार के अधीन कॉलेज था, आज उसे राजशेष में कर दिया गया है, जो एक बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि इस कॉलेज की बाबा भगवान दास के नाम से मान्यता थी, लेकिन 2-3 साल से इसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने के बजाय इसे राजशेष में कर दिया गया, जो बेहद ही गलत कुछ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई अधिकारी, कई मंत्री संतरी यहाँ से फटकर बन गए, कई वर्षों पुरानी विद्यालय कॉलेज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से जो भी बंदा जाता है, यहाँ से जिसने भी डिग्री की है, वो कहीं ना कहीं बड़ी पोस्टों पर विराजमान है। और आज एग्रीकल्चर जो ये कॉलेज है, इसे राजशेष के अधीन किया गया है। इस कॉलेज के छात्र सुपरवाइजर से लेकर के कृषि वैज्ञानिक तक ICAR के अंदर भी बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। तो हमारी मांग है कि इस कॉलेज को राजशेष से हटा करके पुनर्गठित करके श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का संगठक कॉलेज बनाया जाए इसके अंदर। और आप बात करें कि 2 कमरों के अंदर भी कैंपस कॉलेज चलता है, जैसे कोटपुतली में भी चला, इससे प्रीतमपुरी में भी चला, तो यहाँ भी चल सकता है। तो हमारी मांग है कि हमारे साथ, किसानों के साथ, कृषि विद्यार्थियों के साथ ये सरकार कोई खिलवाड़ ना करे और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी इस बात को मानने की कोशिश करे, किसानों के हक और अधिकारों को जारी रखें और इस कॉलेज को संगठक महाविद्यालय का दर्जा दिया जाए। अब सरकार से क्या मांग चाहते हो? सरकार से ये मांग चाह रहे हैं कि इसे राजशेष से हटा करके कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का संगठक कॉलेज बनाए, जिससे यहाँ के शाहपुरा परिक्षेत्र के किसान और आसपास के विधानसभाओं के किसान आगे जाकर के एक कृषि के क्षेत्र में नवाचार पैदा कर सके। यहाँ से कई कृषि विद्यार्थी वैज्ञानिक के रूप में भी निकल करके जाएंगे। यहाँ एक रिसर्च का काम होगा, कैंपस कॉलेज होगा तो। लेकिन सरकार को किस बात का डर है? क्या शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर एकमात्र कॉलेज है शाहपुरा कृषि महाविद्यालय, जिसके जो भी इनको रास नहीं आ रहा उसको भी राजशेष में कर दिया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। सरकार से यही मांग है कि इसे संगठक कॉलेज का दर्जा मिले, राजशेष से हटाया जाए। कैसे बोलो, कहीं बोलो। तो आज क्या मामला है उसको? एक ऐसे भवन में स्थानांतरित करके संचालित करना चाहते हैं जहां छात्र छात्राओं को नहीं अपितु यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको भी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये महाराजश्री का जो कैंपस है वो कला महाविद्यालय में बैठने की जो छात्र संख्या है वो सीटिंग कैपेसिटी अभी कम है। हो सकता है भविष्य के अंदर क्या चेंजेज हो वो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल वहाँ कला कॉलेज अगर स्थानांतरित की जाएगी तो वहाँ बच्चों के पास बैठने के लिए भवन की सुविधाएं नहीं है, नहीं कोई आवागमन की सुविधा है। अन्य जो मूलभूत सुविधाएं छात्र छात्राओं की चाहिए वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। हम ये 2 काम इनसे करवाना चाहते हैं कि लगे हाथों इस समय इसको राजशेष से हटा के इसका स्वतंत्र भूमि और भवन की उपलब्धता है तो इसको एक स्वतंत्र राजकीय कृषि महाविद्यालय का दर्जा अब दिला दिया जाए और उसका नामकरण हम चाहते हैं कि बाबा संत श्री नारायण दास जी राजकीय कृषि महाविद्यालय के नाम से उसका नामांकन किया जाए। और अन्य जो फैकल्टी कला, वाणिज्य और विज्ञान है, जो शिक्षा नीति है 2020 NEP की, उन सबको विषयों को संकायों को एकीकृत करते हुए जो पुराना भवन है जिसमें कैपेसिटी हजारों से नहीं 10,000 बच्चों को बैठने की है, उसमें इन तीनों संकायों को एकीकृत करते हुए संचालित किया जाए और जो कृषि संकाय है उसको स्वतंत्र राजकीय महाविद्यालय का दर्जा बाबा नारायण दास राजकीय कृषि महाविद्यालय के रूप में दिलाया जाए। यह हम सरकार से अपील करते हैं। अब क्या अजी कोई विधायक कोई आ रहा ही को नहीं, जनप्रतिनिधि तो आ रहा ही को ना सरकार का, कोई भी आज 12-13 दिन होगा, 14 दिन होगा, कोई एक भी आ रही चाल रही को ना। अब इंडिया बैठा था जब तक मांग न वाली, जब तक बैठा रहा और जनता की मांग यही है कि भाई इंडिया के इंडिया बैठी ने भी कॉलेज में रास्ता को ना तड़का ने बाजरा की फसल गिरेली तो बच्चा थे जो कड़ी कर जाए कड़ी कर आवली इंडिया ठेठ रानी चौपेरी को रोड से चारी मेरे को तो इंडिया सबसे बढ़िया सुविधा ही कॉलेज में ही है। जो इन्हें मैं तो हाथ जोड़ रहा कहा चाहता हूँ कि इन्हें इंडिया के इंडिया रह पा दे और इन्हें सरकारी बना दे। जो
मतलब गरीब को बच्चों भी पढ़ सके थे, नहीं तड़के ही फिर है गरीब आदमी कड़े सु 20-20 हज़ार रुपया आने दे लो कि भाई फीस का भी महीना का कड़े से लिया लो, हॉस्टल भी चाहिए, सारी चीज़ चालू है, तो आम ही संचालक करा दे, या मांग है हमारी।